हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इडोमैटिक्स। टुडे विल बी डिस्कस अबाउट डायगोनल स्केल। तो इसके पहले के लेक्चर्स पर हमने देखा था प्लेन स्केल। तो प्लेन स्केल पर हमने क्या सीखा था, 2 कंसेक्यूटिव यूनिट्स थी और उसी का 1 सब डिविजन्स लेते थे। तो अब यहाँ पर देखते हैं डायगोनल स्केल। हमारी डायगोनल स्केल क्या होती है? डायगोनल स्केल इसे बोलते हैं विकर्ण मापनी। विकर्ण मापनी। तो अब चलिए देखते हैं डायगोनल स्केल। तो वहाँ प्लेन स्केल पर हमारा क्या था, 2 कंसेक्यूटिव यूनिट्स थी। अब यहाँ पर कितनी होंगी, 3 कंसेक्यूटिव यूनिट्स होंगी और इसी का हम क्या करेंगे, 2 सब डिविजन्स करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 सब डिविजन्स करेंगे। तो डेफिनेशन इसकी देखते हैं। ए डायगोनल स्केल, अ डायगोनल स्केल इज used to represent the 3 consecutive units. It means 1 unit and its 2 subdivisions. 2 सबडिविजन्स मतलब एक डायगोनल स्केल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 कंसेक्यूटिव यूनिट्स लेंगे जो लगातार हमारी 3 यूनिट्स होंगी। उसी में एक यूनिट्स एंड उसी के क्या करेंगे, 2 सबडिविजन्स, 2 उपभाग किए जाएंगे। तो अब इसको हिंदी में देख लेते हैं किस तरीके से होगा। एक विकर्ण मापनी का उपयोग दो एक विकर्ण मापनी का उपयोग एक विकर्ण मापनी का उपयोग 3 लगातार इकाइयों को मापने के लिए किया जाता है। मापने के लिए या दर्शाने के लिए किया जाता है। इसमें एक इकाई और उसी के 2 उपभाग मतलब एक डायगोनल स्केल का यूज कहाँ पर किया जाता है, 3 कंसेक्यूटिव यूनिट्स या उसी एक यूनिट्स या उसी के 2 डिवीजन सब डिविजन्स के लिए किया जाता है। तो ये हमारी डायगोनल स्केल्स होती है। अब बात करते हैं डायगोनल स्केल का प्रिंसिपल क्या होता है। तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इसका प्रिंसिपल होता है। कौन से प्रिंसिपल का काम करता है, तो बात करते हैं। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है। अब बात करते हैं डायगोनल स्केल कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है। तो डायगोनल स्केल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। तो देखते हैं, लिख लीजिए, डायगोनल स्केल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल स्केल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। ये डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल के प्रिंसिपल पर काम करता है। अब कंपेयर कर लेते हैं कि डायगोनल स्केल और प्लेन स्केल पर कौन ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट्स करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेन स्केल पे। प्लेन स्केल पे हमारे पास 2 कंसेक्यूटिव यूनिट्स होती हैं और इसी का एक उपभाग किया जाता है, 1 सब डिविजन्स किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कितनी कंसेक्यूटिव यूनिट्स थी, 3 कंसेक्यूटिव यूनिट्स थी। तो वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, एक यूनिट और उसी के 2 उपभाग
कर रहे थे। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसका प्रिंसिपल डायगोनल स्केल का प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल पर काम करता है। अब यहाँ पर कौन से ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट्स देगा, तो डायगोनल स्केल और प्लेन स्केल पर कौन ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट्स देगा हमें, तो डायगोनल स्केल हमें ज़्यादा बेटर एक्यूरेसी देगा मेजरमेंट्स पर, क्योंकि यहाँ पर हम तीन इकाइयों का मेजरमेंट्स एक साथ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे किलोमीटर हो गया, हेक्टोमीटर हो गया एंड डेकामीटर हो गया। तो ये 3 इकाइयों का हम मेजरमेंट्स कर सकते हैं। लगातार 3 इकाइयाँ होती हैं, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर। पहले डेकामीटर आता है, फिर हेक्टोमीटर, फिर किलोमीटर आता है। तो हम किलोमीटर को भी मेजरमेंट्स कर सकते हैं, हेक्टोमीटर को भी एंड डेकामीटर में भी मेजरमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन प्लेन स्केल पे क्या था, हमारा सिर्फ 2 यूनिट्स का ही मेजरमेंट्स हम कर पा रहे थे, 2 इकाइयों का ही मेजरमेंट्स कर पा रहे थे। तो यहाँ पर जैसे मीटर हो गया, मीटर, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर, तो इस तरीके से 3 लगातार इकाइयाँ होंगी, उनका मेजरमेंट्स हम यहाँ पर कर लेंगे। तो ये हमारा क्या है, डायगोनल स्केल था। तो डायगोनल स्केल पर इस तरीके से, ये कोई मेरे पास रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का ये डायगोनल हो गया। अब इसको इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स पर आपको डिवाइड करना है, तो कर लीजिए। मैंने मान लिया n = 5, आप 6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 4 ले लीजिए। तो यहाँ से इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स पर डिवाइड करना है, तो सेम मार्क लिया जो हमने जैसा हमने प्लेन स्केल पर किया था, 1 2 3 4 5, यहाँ से इसको मिलाया इस तरीके से। अब इनको ऊपर ले गए, तो इस तरीके से डायगोनल के प्रिंसिपल पर, रेक्टेंगल के डायगोनल पर हमारा क्या काम करता है, डायगोनल स्केल वर्क करता है। तो इस तरीके से हमने मेजरमेंट्स कर लिया कि इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स पर डिवीजन कैसे होंगे। तो इस तरीके से, तो अब आगे देखेंगे कि इसका क्वेश्चंस कैसे लगाए जाएंगे। तो अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आगे के लिए नेक्स्ट लेक्चर पर हम क्वेश्चंस इसके देखेंगे। थैंक यू।